सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई। हम सब ने पढ़ाई की है, स्कूल गए हैं, कॉलेज में गए हैं और वहाँ पर सांसारिक ज्ञान, सांसारिक विद्या हमने पढ़ाई की है। लेकिन जब हम सतगुरु के दरबार में आते हैं तो फिर हमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में पाठ पढ़ाया जाता है। प्रेम का पाठ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। तो सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म ज्ञान यानी घट घट में ईश्वर के दर्शन, हर जगह परमात्मा को ही देखना, परमात्मा के सिवा और कुछ भी ना देखना। सबै घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हर घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। तो हर जगह हमें निरंकार दिखा दिया गया। सदगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान का चश्मा दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, निरंकार की अनुभूति करा दी। और जब ये ब्रह्मानुभूति हो जाती है तो सिर्फ राम दिखता है। हर जगह ये राम, ये खुदा, अल्लाह, ये गॉड, वाहेगुरु हर जगह दिखता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कि सब में केवल ये राम, ये प्रभु दिखता है और परमात्मा के सिवा फिर कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई जो भी सच्चे दिल से करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को जीवन में, अपने आचरण में, व्यवहार में, किरदार में उतार लेते हैं, फिर वो महान संत बन जाते हैं। इसीलिए शहंशाह जी ने हमें समझाया, कहा, अवतार गुरु का शब्द संभाले, भूले और पढ़ाई को। सदगुरु का शब्द है निरंकार। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रत हो जाएगी। सुते हरि का सुमिरन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया, देवलोक में वास करे। तो ये निरंकार जो हमें मिला है, इस निरंकार को जीना पड़ेगा। डेली रोजमर्रा के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पढ़ाई पढ़ाई होती है, चाहे सांसारिक विद्या हो या आध्यात्मिक विद्या हो। पढ़ाई मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। सांसारिक विद्या लेंगे तो सांसारिक अचीवमेंट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। और आध्यात्मिक विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान जब ये लेते हैं तो हमें आध्यात्मिक अचीवमेंट मिलता है। आध्यात्मिक अचीवमेंट क्या है? संत वाला हमारा किरदार हो जाए, हम संत बन जाएं, संत की डिग्री मिल जाए। क्योंकि चाहे हम सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमए करेंगे, बीए करेंगे, कोई भी हम उपाधि लेंगे ना, तो हमें सांसारिक डिग्री मिलेगी। हम अक्सर बात करते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री है। जब कहीं हम जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए कहीं ऑफिस में, तो जो इंटरव्यू हमारा लेते हैं ना, साक्षात्कार जो हमारा करते हैं, वो यही बात पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आपके पास कौन सी डिग्री है। तो डिग्री के हिसाब से हमें नौकरी मिल जाती है। ये तो बात हुई संसार की, सांसारिक विद्या की। इसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये ब्रह्म ज्ञान है, इसमें भी डिग्री मिलती है। सदगुरु निरंकार हमें डिग्री देते हैं संत की। संत से बड़ी कोई डिग्री नहीं है, संत से बड़ी कोई उपाधि नहीं है, संत से बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं होता। संत की डिग्री किसको मिलती है? जो हमेशा निरंकार में रहते हैं।
यानी ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई जो करते हैं वो इस निरंकार में ठहर जाते हैं, निरंकार में रुक जाते हैं, ठहराव आता है जीवन में। स्थिर मन सहज जीवन, जीवन में स्थिरता आती है, सहजता आती है, सरलता आती है। ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करने वाले का जीवन सादा जीवन उच्च विचार होता है। संत का जीवन सिंपल होता है, सादा, सादगी भरा। संत कभी दिखावा नहीं करते, और जो दिखावा करते हैं वो संत नहीं होते। ब्रह्म ज्ञान सब लेते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई कोई विरला ही करता है, कोई कोई करता है। भक्ति करना सबके वश की बात नहीं है, और भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए गुरु के शब्द को संभालना पड़ता है, निरंकार को संभालना पड़ता है। निरंकार को संभालने के लिए सतगुरु पर पूरा विश्वास चाहिए, पूरा एतबार चाहिए। जब सदगुरु पर ईमान लाएंगे तभी ये ज्ञान टिकता है। सदगुरु के 5 प्रण को मानना पड़ता है। जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे ना हाथ से जब तक काम न कोई सर पाए। चरण धूलि ना मिले संत की जो मन में सत्कार न हो, ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता जो गुरु पर इतबार न हो। कभी बिना गुरु ज्ञान ना होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं। अवतार 5 प्रण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। सत्यगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। बात है विश्वास की, अटूट विश्वास की। सदगुरु पर ईमान लाना पड़ेगा, तभी ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई हो पाएगी। हमें सत्संग, सेवा और सिमरन करना पड़ेगा, तभी ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई हो पाएगी। अगर हम सत्संग, सेवा और सिमरन नहीं करेंगे तो फिर शहंशाह जी वाली वो बात कि ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति 100 गोते खाते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करने के लिए दिल से सत्संग, सेवा और सिमरन करना पड़ता है। सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। तो ये भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति इतनी आसान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई बहुत कठिन है, और हर पढ़ाई कठिन होती है। हम स्कूल में भी कभी गए, LKG, UKG या 1 2 3, या फिर 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, MA BA MSc BSc, हमने कोई भी डिग्री ली है ना। आजकल UPSC के एग्ज़ाम्स चलते हैं, तो दास के संपर्क में कुछ है स्टूडेंट्स, और रात भर जागते हैं। दास उनको बोलता है जरा सो जाया करो, बोलता नहीं, एग्ज़ाम देना है, हमें कलेक्टर बनना है, हमें बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी बनना है, तो रात भर जागना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देना है। तो संसारिक विद्या, संसारिक अचीवमेंट के लिए लोग इतना हार्डवर्क करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, रात रात भर जागते हैं। तो फिर भला ये ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई आसान कैसी होगी? तो सबसे बड़ी विद्या है। ब्रह्म ज्ञान से बड़ी विद्या और कोई नहीं होती, सन से बड़ी डिग्री और कोई नहीं होती। तो इसके लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। केवल ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं आता, कोरा ज्ञान काम में नहीं आता। हम पानी पानी बोले तो प्यास नहीं बुझेगी, और हमें ज्ञान तो है कि सामने पानी है, तो पानी को पीना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। ज्ञान तो मिला है, निरंकार मिला है, ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो ब्रह्म ज्ञान को जीना पड़ेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की बात कि ज्ञान कोई अलमारी में रखने वाली वस्तु नहीं है, इस ज्ञान को जीना पड़ता है। ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। जब ब्रह्म ज्ञान का हम प्रयोग करेंगे रोज, सवेरे से लेकर शाम तक, पर डे, हर पल अपनी लाइफ में, तभी जाकर हम संत बन पाएंगे। ज्ञान लेकर, ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा? गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हृदय विश्व को तजकर नाम का अमृत पीता है।
तो बात है इस ब्रह्म ज्ञान को कर्म में लाने की। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का एक अंग्रेजी में वाक्य दास को याद है। बाबा जी ने कहा था, स्पोकन वर्ड्स व्हेन नॉट अडॉप्टेड इन एक्शन हैव नो मीनिंग्स। जो बात हम बोल रहे हैं, अगर उसको हम जीवन में नहीं अपना रहे तो बातों का कोई मतलब नहीं है। हम केवल कोरा ज्ञान ज्ञान की खाली बातें कर रहे हैं, ज्ञान को नहीं जी रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान का इफेक्ट हमारी लाइफ में नहीं आएगा। अगर ब्रह्म ज्ञान को हम जी रहे हैं, रोजमर्रा की लाइफ में, डेली रूटीन में इस ब्रह्म ज्ञान को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमारा कर्म ठीक है, हमारा व्यवहार ठीक है, हमारा किरदार ब्रह्म ज्ञान के मुताबिक है, तो हमारी बातों का इफेक्ट, प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। अगर हम केवल बातें ही कर रहे हैं ना, लोग बोर हो जाएंगे। कभी कभी हम जब सत्संग में जाते हैं, ये दास का निजी एक्सपीरियंस अनुभव है, तो कुछ ऐसे प्रवक्ता, स्पीकर, जो प्रचारक, ज्ञान प्रचारक महात्मा जब स्टेज में आते हैं, बोलते हैं, इतना उनकी बातें दिल में उतर जाती हैं और बिल्कुल बड़ा ध्यान से दास सुनता है। उनके वचन इतने अनमोल होते हैं कि पूरा दिल में उतर जाते हैं। और आधा घंटा जब तक उनकी स्पीच चलती है, बिल्कुल ध्यान रहता है स्टेज में, क्योंकि वो जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है ना, उनके कर्म बोलते हैं। उन्होंने ब्रह्मज्ञान को जिया है, जीवन को जिया है, इसलिए उनकी बातों का इफेक्ट पूरी संगत में पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये दास का निजी अनुभव है, कि जब कोई स्टेज में बोलता है तो दास को नींद आती है, दास वहां पर बोर होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा बोल रहा है, उसके कर्म वैसे नहीं है। अगर उसके कर्म ठीक होते ना, तो संगत में कोई सोते ही नहीं। कभी कभी संगत में लोग सो जाते हैं, या नींद आती है, अंगाई आती है, बोरिंग फील होता है, क्योंकि कर्म नहीं है, बोलने वाले कर्म नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रवक्ता जिसके कर्म है, कर्म योगी है ना, पूरी संगत में जब तक उनके विचार चलते ना, कोई हिलता नहीं है, क्योंकि कर्म ही की कीमत है। ब्रह्मज्ञान कर्म का नाम है। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। कर्म से कीमत है। और प्रचार जो होता है ना, प्रचार प्रसार कभी भी बातों से नहीं होता। जब भी प्रचार प्रसार हुआ है, कर्मों से हुआ है। जितने भी महान महान संत धरती पर आए, अवतरित हुए, सब ने महान कर्म किए। उनके कर्म से जमाने में बात है। हम एक वो गीत सुनते ना, ख्वाजा तेरे कर्म से जमाने में बात है, बंदे को नाजा कि तू बंदा नवाज है। तो सदगुरु के कर्म होते हैं। आज हम सदगुरु के चरणों में जाते हैं, सदगुरु से प्यार करते हैं, सदगुरु जी की बात को मानते हैं, क्योंकि सदगुरु जी के कर्म होते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने 36 साल वो कर्म किए। आज हम जो भी हैं, बाबा हरदेव सिंह महाराज की बदौलत हैं, बाबा गुरुबचन जी महाराज की बदौलत हैं। कर्म किए। बाबा गुरुबचन जी ने तो बलिदान दे दिया, शहादत दी, कुर्बान हो गए मानवता के लिए। तो ये सदगुरु के कर्म है। सदगुरु पहले ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई खुद के जीवन में करते हैं, दिखाते हैं। सदगुरु खुद जीकर दिखाते हैं जीवन कैसे जीना है। तो आज जो कुछ भी सदगुरु के कर्म है, तो ऐसे कर्म हमारे कब होंगे? जब ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करेंगे, सदगुरु की बात को मानेंगे, सदगुरु को फॉलो करेंगे, सदगुरु जी के नक्शे कदम पे चलेंगे। हमने देखा है हमारे मिशन में, बाबा अवतार जी महाराज जी ने बाबा बूटा सिंह महाराज जी को फॉलो किया। बाबा गुरुबचन जी ने बाबा अवतार जी महाराज जी को फॉलो किया। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने बाबा गुरुबचन जी को फॉलो किया। तो हर शिष्य जो सेवक होता है ना, अपने गुरु को फॉलो करता है। सतगुरु को फॉलो करने का मतलब सतगुरु का सपना साकार करना। बढ़ते चलो सुखी सारा संसार करो। एक हम गाने की लाइन ना, बढ़ते चलो रुको नहीं, सुखी ये संसार करो, सतगुरु गुरुवचन का सपना साकार करो। तो हम इस सपना साकार करें, ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।